वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि मेरा पिछला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो और मैं इस वीडियो में उससे भी बेहतर कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी अपन देख रहे हैं एसटीसी का 2020 का पेपर है, उसमें ये कोडिंग डिकोडिंग के जो पर्सन आए हुए हैं उनको हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 2021 वाला जो पेपर था एसटीसी का, उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको सोल्व करा था। ये एसटीसी के पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग के रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। इसमें वाई, डब्ल्यू, जेड, एक्स और इसका दिया हुआ है यू, एस, वी, टी, आगे दिया हुआ है एम, के, एन, एल। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, इसको अपने को रिलेट करना है इससे। वाई, डब्ल्यू, जेड, एक्स के जो जस्ट आगे आया हुआ है यू, एस, वी, टी, जैसे ये आया वैसे वैसे एम, के, एन, एल से रिलेट होकर आगे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे वही आएगा। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। वाई, डब्ल्यू, जेड, एक्स, ये है 25 नंबर पे वाई है और 23 नंबर पे डब्ल्यू है, जेड है 26 नंबर पे, एक्स है वो है 24 नंबर पे। इसके आगे दिया हुआ है यू, एस, वी, टी। यू, एस, वी, टी है 21 नंबर पे, यू है, एस है 19 पे, वी है 22 पे, टी है 21 पे। तो 25 माइनस अगर 4 करे तो 21 आ रहे हैं, 23 माइनस 4 करे तो 19 आ रहे हैं, 26 माइनस 4 करे तो 22 आ रहे हैं और 24 प्लस माइनस 4 करे तो 20 आ रहे हैं। तो इसमें सब में 4 माइनस करे हुए हैं। और ये जो वाई, डब्ल्यू, जेड, एक्स ये आया हुआ है -2, -3, -2। इसमें वाई और डब्ल्यू है, इन दोनों में पहले वाले दो अक्षर जो वाई और डब्ल्यू इनमें 2 माइनस किया हुआ है। फिर डब्ल्यू और जेड है, इन दोनों में प्लस का 3 किया हुआ है। और लास्ट वाले जो 2 है जेड और एक्स, इनमें माइनस के 2 किए हुए। वैसे वैसे यू और एस है, ये अपने आप हो जाएगा माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस का 2 है और सब में अगर बीच में अगर प्लस का 3 है और लास्ट वालों में माइनस का 2 है, तो सब में अगर प्लस माइनस का 4 करके यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें जो डिफरेंट है आ रहा है, यहाँ पे जो माइनस का 2 आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, तो ये यहाँ पे भी यही आएगा। तो आगे दिया हुआ एम, के, एन, एल, एम, के, एन, एल। एम 13 पे है, 13 माइनस अपने को करने 4 आ जाएगा 9। के है 11 पे, के 11 पे माइनस करना 4 आ जाएगा 7। एन है 14 पे माइनस करना 4 आ जाएगा 10। एल है 12 पे माइनस करना 4 और आ जाएगा 8। 9 नंबर पे है आई, 7 नंबर पे है जी, 10 नंबर पे है जे, 8 नंबर पे है एच, 8 नंबर पे एच। तो ये आई जी जे एच, आई जी जे एच, आई जी जे एच, ये रहा बी नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। इसमें क्या किया हुआ कि पहला वाला जो कोड दिया हुआ है वाई, डब्ल्यू, ये वाला पहला वाला, और दूसरा कोड है इसमें सब में से 4 माइनस करा हुआ है। कितने 4 माइनस करा हुआ है। ये तो -2 प्लस के 3 माइनस के 2, ये तो इन दोनों का डिफरेंट लिखा हुआ है कि पहले वाले 2 हैं उनमें -2 करे हुए हैं, क्योंकि ये कोई स्पेलिंग नहीं लिखी हुई है, कोड पास में ऐसे ही सब लिखे हुए हैं। तो वाई और डब्ल्यू का -2 करा हुआ है और डब्ल्यू और जेड का इनमें प्लस के 3 और जेड और एक्स का -2। वैसे वैसे यहाँ पे भी एम के में -2 है, के एन में प्लस के 3 है, एन एल में -2 है। और सब में इसमें ये वाली जो 25 है, 23 है, 26 है और 24, इसमें से सब में माइनस के 4 करे हुए। कितने माइनस के 4, 25 में -4 करेंगे तो 21 आएंगे, ये 21 है, 21 पे यू है तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है। और 23 - 4 19 होते हैं, 19 पे एस है तो सेकंड नंबर वाला एस है। तीसरे नंबर वाला 26 है, 26 - 4 करा तो 22 आ रहे हैं, 22 पे आ रहा है वी। और लास्ट वाला 24 - 4 करे 20, 20 पे आ रहा है टी, यू एस वी टी, यहाँ पे लिखा हुआ है यू एस वी टी। फिर एम के एन एल को एम के एन एल, इसका आपने नंबर लिख दिया 13, 11, 14 और 12, 13, 11 और 14, 12। ये है 13, ये है 11, ये है 14, ये है 12। सब में 4 माइनस करने हैं, क्योंकि अपन ने पहले वाले दोनों में 4 माइनस करे तो इसमें भी अपन 4 माइनस करेंगे। तो 13 में से 4 गए 9 आ गए, 11 में से 4 गए 7 आ गए, 14 में से 4 गए 10 आ गए, 12 में से 4 गए 8 आ गए। 9 नंबर पे जो आ रहा है वो यहाँ पे लिखना है। 9 नंबर पे आ रहा आई, 7 नंबर पे आ रहा जी, 10 नंबर पे आ रहा जे, 8 नंबर पे आ रहा एच, आई जी जे एच, ये इसका हो जाएगा आंसर। दूसरा प्रश्न है अपना, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा समुच्चय 1, 8, 27 ये कोष्टक में दिया हुआ है कि सर्वाधिक समान है, इसके समान कौन सा है। तो ये क्या है, 1, 8, 27 क्या है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये है 3 का क्यूब। 1, 2, 3 का कंटिन्यू क्यूब आ रहा है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर होते हैं 27। ये लिखा हुआ है तीनों का 1, 2, 3 का क्यूब लिखा हुआ है। तो अपने को इसमें ज्ञात करना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें तीनों के तीनों क्यूब से आए हुए हो। तो 33 किसी का क्यूब है नहीं, 67 किसी का है नहीं, 73 किसी का क्यूब है नहीं, तो डी नंबर होगा नहीं। 60 भी किसी का क्यूब नहीं है, 79 किसी का क्यूब नहीं है, 86 किसी का क्यूब नहीं है, ये भी नहीं होगा सी। और 5 किसी का क्यूब नहीं है, सॉरी क्यूब नहीं है। 12 किसी का क्यूब नहीं है, 32 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो बी भी नहीं होगा। पीछे बसा ए वाला, ये वाला होगा। 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर होते हैं 64। फिर 125, 125 किसका क्यूब है, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये है 5 का क्यूब है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 हो गए 125। फिर लास्ट वाला 216 किसका क्यूब है, 6 का, 6 इंटू 6 होते हैं 36, 36 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 216।
ये वाला अपना सही होगा ए नंबर, क्योंकि 1, 8 और 27 है वो 1, 2, 3 का क्यूब है, और 64, 125, 216 जो है ये 4, 5, 6 के क्यूब है। इसमें दिया हुआ है कि अगर भाग का मतलब क्या है, प्लस है, गुणा का भाग मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है गुणा, और माइनस का मतलब दिया हुआ है भाग, और नीचे दी हुई है संख्या 2 + 8 गुणा 16 - 4 भाग 2 बराबर क्या होगा। तो पहले तो अपने को गुणा भाग माइनस प्लस जो दिया हुआ है इसको चेंज करना है, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या मानना है, भाग को मानना है प्लस, गुणा को मानना है माइनस। यहाँ पे दिया हुआ है ना, भाग को प्लस मानना है, गुणा को माइनस मानना है, प्लस को गुणा मानना है, माइनस को भाग मानना है। तो अपने को ये सारे चेंज करने हैं। तो इसको अपन चेंज करेंगे। पहले तो प्लस की जगह लिखना है अपने को गुणा, लिख दिया। फिर गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह भाग, भाग की जगह लिखना है प्लस। ये वाले चेंज करें, फिर संख्या जो है वो लिख दो। 2 की जगह 2 लिख दिए, 8 की जगह 8 लिख दिया, 16 की जगह 16 लिख दिया, 4 की जगह 4 प्लस के 2। अभी 2 + 2 गुणा 8, नया क्या आ रहा है अपने पास, 2 गुणा 8 - 16 भाग 4 + 2। और पहले लिखा हुआ क्या था, ये वाली संख्या लिखी हुई थी पहले, 2 + 8 गुणा 16 - 4 भाग के 2 है। तो अभी अपने को सोल्व करना है ये वाला जो नई संख्या अपने पास में ज्ञात हुई है, ये वाला सोल्व करना है। 2 गुणा 8 16 हो गए, 16 के 16 माइनस 16 माइनस ये वाला सोल्व करेंगे, 16 का भाग देना 4 में, 4 बार, तो 16 - 4 प्लस के 2 प्लस के 2। तो 16 - 4 करेंगे तो पीछे बचे 12, 12 + 2 करेंगे तो आ जाएंगे 14। इसका उत्तर हो जाएगा अपना 14, ऑप्शन नंबर ए। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को दिया हुआ है 4, 7, 11, 18, 29, 47। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, अपने को ज्ञात करनी संख्या है वो। फिर 123 है, 199 है। तो ये जो संख्या जैसे 4 से 7 आई है, 4 से 7, 7 से 11 कैसे आई, 11 से 18 कैसे आई, 18 से 29, 29 से 47। फिर जो यहाँ पे संख्या अपने को ज्ञात करनी वो, फिर 123 और 199। ये अपने को पहले तो ज्ञात करना आ कैसे रही है। तो अभी इसको सोल्व करेंगे अपन। ये इसमें क्या किया हुआ है कि 4 और 7 है दोनों संख्या, इसको प्लस करके आगे वाली संख्या ली हुई है। दो संख्या प्लस करके आगे वाली संख्या, जैसे कि पहले दो संख्या ये है 4 + 7 11 हो रही है, तो पहले इससे आगे लिखा हुआ है 11, ठीक है। उसके बाद में दो संख्या कौन सी, 7 और 11। 7 और 11 कितनी हो रही है, 18, तो आगे वाली संख्या लिखी हुई है 18। फिर 11 और 18 को प्लस करा तो कितनी हो रही है, 29, आगे वाली संख्या लिखी हुई है 29। यहाँ पे सोल्व करा है, देख लो आप, 4 + 7 11 हो गए, ये 11 आ गए यहाँ पे। फिर दो संख्या आगे वाले 11 + 5 यहाँ पे 18 हो गए, 18 + 29, 18 + 11 29 हो गए, यहाँ पे 11। 29 + 18 करे है तो यहाँ पे आ गए 47, 47 + 29 करे तो यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे आएगा 76। फिर 74 + 47 करने पर 123 आ रहे हैं, 123 + 76 करने पर आ रहे लास्ट वाले 199। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना 76, 76। इससे आगे निम्न में से लुप्त संख्या अपने को ज्ञात करनी है। इसमें 72, 24, 6 ऐसे दिया हुआ है, 96, 16, 12 ऐसे दिया हुआ है, 108 क्वेश्चन मार्क और 18 ऐसे दिया हुआ है। ये आपस में रिलेट या तो ऐसे होंगे आड़े, या फिर ये आपस में रिलेट कैसे होंगे, 6, 12, 18, 24, 16 क्वेश्चन मार्क, 72, 96 और 108। देखना है अपने को कैसे रिलेट हो रही है। फिर अपन इसको देखते हैं कि ये 6 से 24, 6 गुणा कितने करेंगे तो 4, तो आएगी 24। लेकिन 12 गुणा 4 करने पर ऐसी कोई संख्या आ नहीं रही है, तो ये तो होगा नहीं। फिर आगे देखते हैं 24 गुणा कितने करने पर 72 आ रहे हैं, तो 24 का भाग तो इसमें जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 24 का भाग 3 बार, 24, 24, 48, 48 और 24 हो गए 72। मतलब 24 × किया हुआ है 3, 24 × 3, 3 कहाँ से आया 3, तो यहाँ पे 6 संख्या है, 6 का आधा होता है 3। चलो अपन मान ले कि पहली वाली संख्या को आधा करके इससे गुणा किया है। पहले वाली संख्या जो है 6 को आधा किया, इसमें भाग दिया 2 का आधा करके, और 24 से कर दिया गुणा 3 का, तो ये वाली संख्या अपने पास 72 आ गई। वैसे अपन नीचे वाली संख्या करते हैं। यहाँ पे पहले कितने 12 है, 6 में अपन ने क्या करा था, भाग दिया था 2 का, तो 12 में भी 2 का भाग देंगे तो 12 भाग 2 हो जाएंगे 6। तो अपने को अभी करना 16 गुणा 6, क्योंकि 12 का आधा होता है 6, बीच में संख्या दे रखी 16। 16 गुणा 6 करेंगे तो कितने आएंगे, 96, 96 आ जाएंगे, सही है। फिर अपने को यहाँ पे करने 18 का आधा करेंगे, 18 में भाग देंगे 2 का भाग दिया, कितने आ गए 9। अब 9 का भाग 108 में कितनी बार जा रहा है, वो संख्या आ जाएगी यहाँ पे। 9 का भाग 108 में 10 बार जा रहा है 90, और पीछे बचे 18, 18 में जा रहा है 2 बार, मतलब 12 बार भाग जा रहा है 108 में 9 का। यहाँ पे आ जाएंगे 12। अपन यहाँ पे अगर 12 लिखेंगे, फिर 9 का इसमें 18 में 2 का भाग देंगे 9 आएंगे, तो 12 × अगर 9 करेंगे तो 108 आ जाएंगे। तो अपनी संख्या यहाँ पे आनी चाहिए 12। इसका उत्तर हो जाएगा 12। यहाँ पे सोल्व करा, देखो ये वाला 6 है, पहले वाला इधर 6 जो दे रखा है, 6 का आधा अपन ने करा 3, ये 3, फिर 24 से कर दिया इंटू, आगे 72। फिर 12 है, 12 का आधा करा 6, 6 का गुणा कर दिया 16 से, 96 आ गए। 18, 18 का आधा कर दिया 9, 9 का गुणा कर दिया 12 से, 108 आ गई। तो इसका उत्तर आ जाएगा अपना 12। ये श्रेणी का अगला अंक है, ये 8, 22, 8, 28 और 8 ये दिए हुए। अपने को अगली संख्या क्या आएगी ये ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये देखो सीधा सिंपल ही है, एक छोड़ के एक तो 8 ही आ रहे हैं, आगे भी यहाँ पे भी 8 ही आते,
ठीक है। नीचे वाली संख्या अपने को ज्ञात यहाँ पे करनी है, 8 के बाद में क्या आ रहा है। तो इधर से अपन 22 से कितने प्लस करें ताकि 28 आ रहे, तो 6 प्लस करें तब 28 आ रहे, तो आगे भी अपन इससे प्लस कर देते 6, और तो कोई लॉजिक मेरे को इसमें समझ में आ नहीं रहा है। इसका 34 ही होगा, और 34 ऑप्शन दे रखा है। ये एक छोड़ के एक तो 8 ही आ रहा है कंटिन्यू, और एक छोड़ के इसमें डिफरेंट कितना है 6 का, 6 प्लस करे हुए, तो 28 में भी अपन 6 प्लस कर देते हैं, तो आ जाएगा अपना 34 नंबर। 34 है 6, ये डी वाला ऑप्शन सही है इसका। किसी कूट भाषा में स्टाइल को अगर UVZJC लिखा जाता है, BLUNT को DNVLR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MOULD कैसे लिखेंगे अपन। तो अपने को पहले तो याद करना कि स्टाइल को UVZJC क्यों लिखा, कैसे आया, इसमें क्या प्लस माइनस करा, कैसे आया। वही का वही फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा, BLUNT ये DNVLR में कैसे बदला, क्योंकि जो फॉर्मूला इस पर स्टाइल पे अपने लगाया है, जिसके कारण ये प्लस माइनस जो भी करे वो का वो बुलेट पे लगा है, इसलिए ये आ रहा है। तो यही का यही फॉर्मूला अपने को इस पर लगाना है, MOULD, तब अपने पास इसका कूट भाषा वाला जो ये आया है UVZJC या DNVLR आया, वैसे के वैसे MOULD का भी अपने पास में कूट भाषा का शब्द आ जाएगा, कूट भाषा वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है। अभी अपने को करते हैं स्टाइल, STYLE। एस कितने नंबर पे, 19 पे, T है 20 पे, Y है 25 पे, L है 12 पे, E है 5 पे, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है U, मतलब इसका कूट भाषा वाला शब्द UVZJC। तो इनके अपन तो पहले नंबर लिखते थे वर्णमाला में, ये कौन कौन से नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे सब लिखे हुए कौन कौन से नंबर पे आते हैं। तो S स्टाइल वाला जो है, S आ रहा है 19 नंबर पे, ठीक है। ये 20 पे आ रहा है, T Y आ रहा है 25 पे, L आ रहा है 12 पे, E आ रहा है 5 पे। इसकी जो कूट भाषा का जो शब्द लिखा वो U आ रहा है 21 पे, और V आ रहा है 22 नंबर पे, Z आ रहा है 26 नंबर पे, J आ रहा है 10 नंबर पे, C आ रहा है 3 नंबर पे। तो इसमें प्लस माइनस क्या किया हुआ है, तो पहले 19 में से 21 आया हुआ है, मतलब प्लस का 2 किया हुआ है। फिर सेकंड नंबर वाला T है जो 20 नंबर पे है, V है 22 पे, इसमें भी 2 प्लस किए हुए हैं। बीच वाला जो संख्या है 25 नंबर वाली, ये Y संख्या है, इसकी जगह आया है Z, मतलब प्लस का 1 ही किया हुआ है। 25 की जगह आया है 26, YZ प्लस का 1 किया है। तो बीच वाली संख्या में तो प्लस का 1 किया है, और दोनों जो आगे वाली संख्या है इसमें प्लस के 2 किए हैं। ठीक है। फिर पीछे L दिया हुआ है जो कि 12 नंबर पे, और J है 10 नंबर पे, तो इसमें क्या किया हुआ, माइनस के 2 किए हुए। और लास्ट वाला E है, और इसका कूट भाषा वाला शब्द आया है ये C नंबर 3 है, और E है 5 पे, इसमें भी माइनस के 5 करे हुए, सॉरी माइनस के 2 करे हुए। तो पहले वाली जो आगे वाली दो शब्द आगे वाले उसमें तो प्लस के 2 करे हुए हैं, और लास्ट वाले 2 शब्द उसमें माइनस के 2 करे हुए हैं, और बीच वाला जो शब्द है उसमें प्लस का 1 किया हुआ है। यही का यही फॉर्मूला अपन दूसरे वाले जो दे रखा है BLUNT, इस पर अपन अप्लाई करते हैं, वही आ रहा है क्या। तो BLUNT B 2 नंबर पे आ रहा है, L 12 पे, U 21 पे, N आ रहा है 14 पे, T आ रहा है 20 पे, D आ रहा है 4 नंबर पे, N आ रहा है 14 पे, V आ रहा है 22 पे, L आ रहा है 12 पे, R आ रहा है 18 पे। इसमें पहले वाली 2 संख्या में से 2 प्लस करने हैं, तो 2 + 2 4, ठीक है। B से D आ गया, L 12 पे, 12 + 2 14, 14 पे N आ रहा है, ठीक है। और बीच में U है, U में प्लस 1 करना है। U का बीच वाली संख्या में अपन ने यहाँ पे प्लस का 1 करा था, इधर भी प्लस का 1 करेंगे। 21 नंबर पे U है, तो 22 नंबर पे आएगा V। और लास्ट वाली 2 संख्या है, सब जो दिए हुए N और T है, N आ रहा है 14 नंबर पे, T आ रहा है 20 नंबर पे, इनमें दोनों में से माइनस के 2 करने हैं। N जो 14 पे, इनमें -2 करें तो आ जाएंगे 12, 12 नंबर पे आ रहा है L। और लास्ट वाला जो है T वो है 20 नंबर पे, उसमें माइनस के 2 करेंगे तो आ रहे 18, 18 पे आ रहा है R। तो इसका DNVLR, और इसका था UVZJC। ये कैसे आ रहा है, पहले के 2 संख्या से 2 वाले शब्द है उसमें प्लस के 2 करे हुए हैं, बीच वाला जो शब्द है उसमें प्लस का 1 करा हुआ है, लास्ट वाले 2 शब्द है उसमें माइनस के 2 करे हुए हैं। तो जो कूट भाषा वाला शब्द है वो अपने को ऐसे ज्ञात हो रहा है। तो अभी अपन MOULD का यही फॉर्मूला इस पर लगा के इसका कूट भाषा में क्या बनेगा वो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। M आ रहा है 13 नंबर पे, ठीक है। O आ रहा है 15 नंबर पे, U आ रहा है 21 नंबर पे, L आ रहा है 12 नंबर पे, D आ रहा है 4 नंबर पे। पहले वाली 2 संख्या है इसमें 2 प्लस करने, तो 13 + 2 15 हो गए, 15 + 2 17 हो गए। बीच वाली संख्या से 1 प्लस करना है, यहाँ पे हो गए 22। लास्ट वाली 2 संख्या थे माइनस से 2 करने, 12 - 2 10 हो गए, 4 - 2 हो गए 2। ये अपने को नंबर ज्ञात हो गए वर्णमाला के। 15 नंबर पे क्या आ रहा है O, 17 नंबर पे Q, 22 नंबर पे V, 10 नंबर पे J, 2 नंबर पे B। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है, OQVJB। OQVJB कहाँ पे, OQS आ रहा है, OQVJB। इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। किसी कूट भाषा में BAT को 23 लिखा जाता है। इसमें दिया हुआ कि BAT जो बैट लिखा हुआ है इसको अपन 23 लिखे किसी कूट भाषा में, और वही उसी कूट भाषा में CAT को अपन क्या लिखेंगे। तो इसको अपन याद करते हैं, BAT का 23 कैसे आया। तो B का BAT का B कितने नंबर पे वर्णमाला में, 2 नंबर पे, A कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, T है 20 नंबर पे। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल तरीके से 2 + 2 का +1 + 20 तीनों को मिला के 23 हो गया। वैसे वैसे अपने को याद करना CAT C 3 नंबर पे, A 1 नंबर पे, और T तो 20 नंबर पे था ही। 20 + 1 23 प्लस के 3 हो गया 24। इसका उत्तर हो जाएगा 24 नंबर, ये रहा इसका उत्तर। इस श्रृंखला में अगला अंक होगा 2, 5, 9, 19 और 37।
लिखा हुआ है, ये आपस में कैसे आ रहे हैं, 2 के बाद में 5 कैसे आया, 5 के बाद में 9 कैसे आया, 9 के बाद में 19 कैसे आया, 19 के बाद में 37 कैसे आया। तो वही फॉर्मूला आगे लगा के क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ये अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या किया हुआ कि 2 इंटू 2, पहले वाली जो संख्या है उससे मल्टीपल करा 2 से, 2 का गुणा 2 से दिया है, आगे वाली संख्या को प्लस करा है, आगे वाली संख्या 5 प्लस करा, 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, 4 और प्लस के 5 आगे कितने हो गए 9, तो 5 से आगे वाली संख्या आ गई 9। ठीक है, फिर इसको 2 को छोड़ दिया जाए और पीछे इन दोनों संख्या को पहले वाली संख्या से करना है गुणा 2 का और आगे वाली संख्या को जोड़ना है। तो अपने 5 इंटू 2 करा, हो गए 10, आगे वाली संख्या 9 है, 9 को इससे जोड़ दिया, 10 और 9 कितने हो गए 19, तो ये आ गए यहाँ पे 19। अब 19 तक अपने ज्ञात कर लिया। तो अभी इन दो संख्या को मानना है, पहले वाली संख्या से इंटू 2 का करना है, किससे 9 से, 9 से गुणा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 9 9 18, 18 और 19, 18 और 19 को जोड़ना है, 18 और 19 कितने हो जाएंगे 37, तो आगे वाली संख्या आ रही 37। अब 37 तक अपने ज्ञात कर दिया। अब 37 और 19, 19 को गुणा करना 2 से, 19 गुणा 2 हो जाएगा 38, 38 और ये वाली 37 को जोड़ना है, 19 गुणा तो 2 कर दिया और 37 वाली संख्या को इसमें जोड़ना है। तो 37 और 19 गुणा 2 38 हो गए, 38 और 37 कितने हो जाएंगे 75, ये हो गए 19 गुणा 2 तो 38 हो गए, 38 और 37, 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल गई 1, 3 और 3 1 6, 6 और 1 हो गए 7। इसका उत्तर आ रहा है 75, ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे किए हुए, पहले वाली इन दोनों संख्या को अपन अगर इस पे पहले फॉर्मूला अप्लाई करें तो 2 गुणा 2 हो गए 4 और प्लस के 5, आगे वाली संख्या आ गई 9, 9 तक ज्ञात हुआ। फिर आगे अपने को क्या करना है, इन दोनों का 5 गुणा 2 करना है, 5 गुणा 2 10 हो गए, 10 और प्लस के करने 9, 10 और 9 होते 19, तो आगे वाली संख्या 19 आ गई। ठीक है, फिर अपने को 9 और 19 के आगे वाली संख्या कौन सी आ गई, तो 9 गुणा 2 करना है, 9 गुणा 2 मैंने यहाँ पे 9 गुणा 2 किया है, 9 गुणा 2 18 होते हैं, 18 और 19, 18 और 19 कितना होता है 9 और 8, 8 और 9 होते 17, 17 का 7 हासिल गई 1 1 1 1 3, ये हो गए 37, तो आगे वाली 37 संख्या यहाँ तक याद हो गई। अभी अपने को इन दोनों को संख्या को वही फॉर्मूला इस पे लगा के क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो 19 पहले आगे वाली संख्या से अपन गुणा 2 कर रहे थे, तो 19 गुणा 2 करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 38, और आगे वाली संख्या को जोड़ना है, जो 37 से पीछे वाली संख्या इसको इससे जोड़ना है, पहले वाली संख्या से तो गुणा 2 करना है और आगे वाली संख्या इसको जोड़ना है। 8 और 7 हो गए 15, हासिल गई 1 3 और 3 6 और 1 7, 75 आ जाएगा। इससे आगे वाला ऑप्शन नंबर ए, मैंने भी यही यहाँ पे करा है, ये 2 गुणा 2 प्लस के 5 और 5 गुणा 2 प्लस के 9, 9 गुणा 2 प्लस के 19, 19 गुणा 2 प्लस के 37 ज्ञात हो गया। फिर आगे मैंने एक और कर दिया, 37 गुणा 2 प्लस के 75, तो आगे वाली संख्या भी आ जाएगी। आगे और दिया हुआ वो तो क्वेश्चन मार्क से आगे भी अगर संख्या ज्ञात करनी है तो भी ये फॉर्मूला अपन इस पर लगा के ज्ञात कर सकते हैं। रिक्त स्थान को भरना है अपने, ये SCD और TEF UGH यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ वाली संख्या अपने को ज्ञात करनी है और लास्ट में WKL, तो बीच में जो संख्या इसमें सब जो नहीं लिखे हुए हैं वो अपने को ज्ञात करने। इसमें पहले SCD लिया हुआ है, तो पहले अपने आगे वाले शब्द उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो S के बाद में T आ रहा है, तो वर्णमाला में भी F के बाद में T आ रहा है, TUVW क्या हो रहा है STUVW, एक एक प्लस हो रहा है। तो पहले वाला तो अपने को ज्ञात हो रहा है, क्या हो रहा है कि S में प्लस का 1 किया हुआ है, T आ गया, S में प्लस का 1 T आ गया, T में प्लस का 1 U में प्लस का 1 V में प्लस का 1 W। ठीक है, इससे आगे वाली संख्या शब्द है जो C है, C में प्लस का 2 किया हुआ है, C D और E ये वाला छोड़ के प्लस के 2 करा हुआ है, E और ये आ गया C से E, और E के बाद में G आ रहा है क्योंकि F और G, तो E के बाद में एक F को छोड़ के G आ रहा है, G के बाद में आ रहा है I, G के बाद में H को छोड़ के I आ रहा है, सीधा H को छोड़ के I आ रहा है, I के बाद में आ रहा है K, J को छोड़ के K आ रहा है, J को छोड़ के K आ रहा है, मतलब इसमें प्लस 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 के 2 करे हुए, C में प्लस 2 E में प्लस 2 G में प्लस 2 I में प्लस 2 K। दूसरा वाला शब्द अपने को ज्ञात हो गया। फिर लास्ट वाला है D F H यहाँ पे ज्ञात करना था, और ये है L, तो D में प्लस कितना करे तो F आ रहा है, तो D E आ रहा है, E को छोड़ के F, मतलब इसमें भी 2 प्लस करे हुए। F के बाद में क्या आ रहा है H, G को छोड़ के और H, तो यहाँ पे G को छोड़ा हुआ है, यहाँ पे E को छोड़ा हुआ है, तो इसके आगे एक अपने को छोड़ना है ताकि ये वाली संख्या ज्ञात हो जाए। I और J, ये I को छोड़ दिया, J आ गया, J के बाद में अपना एक छोड़ के L आ रहा है, K L, यहाँ पे भी K को छोड़ा हुआ है, तो D के बाद में E छोड़ के F, तो D के बाद में F, F के बाद में G छोड़ के H, G छोड़ के H, H के बाद में I छोड़ के J, I छोड़ के यहाँ पे J आ गया, J के बाद में K छोड़ के लास्ट में L, तो यहाँ पे L आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, पहले वाला जो शब्द है उसमें से एक एक प्लस करा हुआ है, दूसरा वाला शब्द में इसमें 2 2 प्लस करे हुए, लास्ट वाला शब्द है इसमें 2 2 प्लस करे हुए। तो अपने पास में बीच वाला जो ज्ञात करना था वहाँ पे आ रहा है VIJ कहाँ पे VIJ C नंबर ऑप्शन इसका उत्तर सही है।
दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताना है अपने को। 8, 10, 12, 3 क्वेश्चन मार्क और 5, 48, 80 और 120। इसमें यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या किया हुआ है 8, 10, 12, तो 8 नीचे यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, 8 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 8 48 ऐसे किया हुआ है। यहाँ पे 10 है, नीचे वाली संख्या है जो लास्ट वाली संख्या क्या है 12 है, तो बीच वाली संख्या क्या है 5 है। तो 5 से पहले तो इसमें 2 गुणा कर दिया, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 कितने हो रहे हैं 10, 10 इंटू 12, 10 इंटू 12, 10 इंटू 12 120 हो रहे हैं। इसमें अभी अपन इसमें गुणा करके 2 का गुणा करना है, पहले तो इन दोनों को तो गुणा करना ही करना है आपस में। 12 और 5 का गुणा तो करना ही है, 8 और 3 का तो गुणा करना ही है। इनमें 2 का गुणा और करना, भले 12 में करो भले 8 में करो, एक ही बात है। इसमें भले 8 से पहले गुणा कर दो फिर 3 से गुणा कर दो तो भी एक ही बात है। अपने को संख्या क्या लिखनी है, जैसे कि ये दो ऊपर वाली दोनों संख्या है 8 और नीचे वाली 3, इनको इंटू करना है और इंटू करना 2 से ठीक है। फिर ये वाली संख्या है, इसमें भी यही करना, 8 इंटू 3 कितना हो रहा है 24 इंटू 2 कितना हो रहा है 48, तो यहाँ पे आ गया 48। और लास्ट वाली जो संख्या दे रखी है ये 12 और 5 है, तो 12 गुणा 5 और इंटू करना 2 से, 12 गुणा 5 कितने हो गए 60, 60 गुणा 2 कितने हो गए 120, तो यहाँ पे आ रहा है 120। वही कभी बीच में 10, 10 गुणा 2 तो करना ही है, यहाँ पे संख्या कितनी आएगी वो अपने को याद करना। 10 गुणा 2 कितने हो रहे 20 हो रहे, 20 का भाग 80 में कितनी बार जा रहा है 20 का भाग 80 में, 20 का भाग 80 में जा रहा है 4 बार, मतलब यहाँ पे होगा 4। समझे कुछ। यहाँ पे पहली वाली संख्या दे रखी है, ये वाली मैं याद कर रहा हूँ पहले, ये वाली 8 गुणा 3, 2 ऊपर वाली, पहले 8 ले लिया, ये वाला 8 फिर ले लिया 3, इन दोनों को गुणा करना है 2 से। 8 गुणा 2 कितने हो गए 8 गुणा 2 24, 24 गुणा 2 हो गए 48, तो ये आ रहा है 48। यहाँ पे ये हो गया सोल्व। फिर अपन बीच में तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो पहले इसको सोल्व कर देते हैं। ऐसे कैसे, लास्ट वाला 12 गुणा 5, 12 गुणा 5 इंटू 2, 12 गुणा 5 कितने हो गए 60, 60 गुणा 2 हो गए 120, तो यहाँ पे आ रहे 120। यही का यही फॉर्मूला अपने को बीच में इधर भी यही का यही अप्लाई करना है। तो 10 गुणा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो यहाँ वाली संख्या अपने को याद करनी, तो 10 गुणा 2 तो अपने को करना ही है, 10 गुणा 2 कितने हो गए 20 हो गए, 10 गुणा 2 ये हो गए 20। अब 20 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा वो संख्या यहाँ वाली ज्ञात हो गई। 20 का भाग 80 में, 80 में 20 का भाग, 0 से 0 कट गया, 8 में 2 का भाग गया 4 बार, तो अपन यहाँ पे बीच में 4 लिख के देखते हैं, ये है बीच में 4। अब 10 गुणा 4, ये बीच वाला 4 ले लिया, फिर गुणा करना है अपने को 2 से, 10 गुणा 4 40 हो गए, 40 गुणा 2 हो गए 80, नीचे लिखे हुए 80, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। एक निश्चित कूट भाषा में क्या दिया हुआ PITNASOM का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर, और NAJOTOD का अर्थ है वाटर इज लाइफ, और TUBODPIT इसका अर्थ है गिव मी टॉय, और JOLINKAT इसका दिया हुआ लाइफ एंड डेथ। तो अभी इसमें ये कूट भाषा लिखी हुई है आगे, और आगे अंग्रेजी के कोई शब्द लिखे हुए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, इसको इसमें कनेक्ट करना है कि किसके लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, किसके लिए ब्रिंग के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, मी के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, वाटर के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, लाइफ के लिए, ये अपन सबको एक एक करके ज्ञात करना है, फिर बताना है अपने को उत्तर। अभी अपने इसको ज्ञात करते हैं कि PITNA सम, मैंने वो ऊपर लिखा हुआ पहले ये लिख दिया। अब इनमें कॉमन क्या है, ये मैंने चारों के चारों यहाँ पे लिख दिए, ये 1 2 3 4 कूट भाषा थी वो भी लिख दिए, और जो इनके सामने सब लिखे हुए ये भी लिख दिए। अभी इसमें पहले तो ये देखा PIT यहाँ पे है और PIT यहाँ पे है, तो कौन सी लाइन में, फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में, तो ये फर्स्ट लाइन और ये थर्ड लाइन, पहली और तीसरी लाइन। इसमें कॉमन क्या है, इसमें ब्रिंग है तो इसमें कहीं पे भी ब्रिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मी है तो यहाँ पे भी मी है, तो एक तो ये भी हो सकता है पिट का लास्ट वाला वाटर है तो वाटर यहाँ पे नहीं है, मतलब PIT का हो जाएगा मी, PIT का मी हो जाएगा, तो इसके नीचे अपने ब्लू कलर का टिक कर दिया, डॉट कर दिया ब्लू कलर से। फिर ये तो अपने पास पिट पहला वाला तो ज्ञात हो गया। दूसरा वाला है ना, NA और कहाँ पे, यहाँ पे NA और यहाँ पे, और कहाँ पे, इधर नहीं है इधर नहीं है, मतलब पहली और दूसरी लाइन में NA है, पहली दूसरी में कॉमन क्या है ये तो ज्ञात अपने को, ये वाला तो ज्ञात किया हुआ है। अब इसमें है ब्रिंग, तो इधर ब्रिंग है नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, लेकिन अपन को इस दोनों में ज्ञात करना है, तो मी ज्ञात करा हुआ, पीछे बचा वाटर यहाँ पे है और वाटर यहाँ पे है, ये पीछे TRER लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है, तो वाटर किसके लिए हो जाएगा, NA के लिए हो जाएगा वाटर, तो NA के नीचे मैंने क्या लिखा है प्लस, NA के नीचे मैंने लिखा है प्लस। फिर पीछे बचा SOM इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर है नहीं, मतलब इन एक को छोड़ के नीचे तीसरी वाली लाइन में कहीं पे भी SOM नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये कूट भाषा किसका शब्द, ब्रिंग का। क्यों, अपन ने मी तो ज्ञात कर लिया,
मी का है कूट भाषा में पिट है, PIT है। वाटर का आपने ज्ञात कर दिया, इसका NA है। पीछे बचा ये ब्रिंग है, ब्रिंग का कौन सा होगा, SOM। तो ऊपर वाले तीनों का आपने ज्ञात कर लिया। फिर ना का ज्ञात हो रखा है। अब इसको JO और कहाँ है, यहाँ पे दूसरी और चौथी लाइन में। दूसरी और चौथी में कॉमन क्या है, वाटर, वाटर ज्ञात हुआ है। इज, इज एक यहाँ पे है और एक और इज कहाँ पे है, और इज कहीं पे है नहीं। लाइफ एक यहाँ पे है, लाइफ एक यहाँ पे है। मतलब अपने को दूसरी और चौथी लाइन में जो कॉमन है वही अपने को लेना था। तो इनमें JO इनमें लाइफ और कोई कॉमन शब्द है नहीं दूसरी और चौथी लाइन में। तो इसके लिए JO किसका कूट 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 भाषा में लिखा हुआ है, लाइफ का है JO, लाइफ का हो गया JO। फिर बचा JO ज्ञात हो गया। फिर TOD यहाँ पे लिखा और कहीं है नहीं। NA, TOD और NA कहाँ पे लिखा हुआ है, NA अपन ने ज्ञात कर लिया ना, NA का वाटर है, NA का ज्ञात हो गया, JO का ज्ञात हो गया, और ऊपर वाले तीनों का इसका भी ज्ञात हो गया, इसका ज्ञात हो गया। अपने को अभी पीछे इसमें दूसरी वाली लाइन में NA का ज्ञात है, JO का ज्ञात है, TOD पीछे जो बचा वो TOD का ही होगा। वाटर किसका था, NA का वाटर। और JO का क्या था, JO का था लाइफ, JO का था लाइफ। और पीछे ये JO का सॉरी। और TOD का हो जाएगा इज, TOD पीछे जो बचा है TOD, इसका इज हो जाएगा। यहाँ पे भी ब्रिंग था वो सम का था, क्योंकि ये भी एक ही बचा था लास्ट में, ब्रिंग भी एक ही बचा था, कहीं और है नहीं। और यहाँ पे TOD एक बचा है, इसके लिए हो जाएगा इज। दोनों लाइन अपन ने इन दोनों के तो ज्ञात हो गए। फिर नीचे वाली लाइन में अपन देखते तो पिट तो ज्ञात हो रखा है, PIT इसका पहले से अपने को ज्ञात है, MEA। और यहाँ पे भी JO का भी अपने ज्ञात कर रखा है, लाइफ है। फिर यहाँ पे बचा है लाइन और KAT, ये और कहीं है नहीं। और OD और TUB ये भी कहीं पे है नहीं। तो इन दोनों में कॉमन है LIN KAT, इन दोनों के लिए ये तो एंड और डेथ दोनों का, डेथ का या तो KAT है या डेथ का है LIN, और एंड का या तो KAT है या LIN है। और इनमें से TUBOD ये कूट भाषा में लिखा हुआ है, ये या तो गिव का है OD या TUB, या फिर टॉय का है OD या TUB। अभी अपन देखते हैं प्रश्न ने पूछा किसका है, पूछा है अपने को इज का। इज का अपने को पूरा अच्छे से ज्ञात है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला ये दोनों ही थे, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में कंफर्म नहीं था कि किसका किसका है। ये कहीं पे डेथ कॉमन नहीं दे रखा है, और एंड भी कॉमन कहीं पे दिया हुआ नहीं है, टॉय दिया हुआ नहीं है, और गिव भी नहीं दिया हुआ है। इसमें जैसे कि लास्ट में ब्रिंग एक बच रहा था, तो इसमें ऐसे बचता तो वो एक का तो अपन ज्ञात कर सकते हैं कि कूट भाषा में जो सब दिया हुआ है सब वो लास्ट वाला एक बचा उसका ही होगा। लेकिन इनमें से दो दो दिए हुए, दो इसमें लास्ट में बचे और दो इसमें भी बचे, तो इसमें पता नहीं चला कि कौन सा किसका है। लेकिन अपने को तो इसका पूछा है, इसका तो अपने को पता है। इसके नीचे अपन ने खड़ी लाइन खींची थी, तो खड़ी लाइन यहाँ पे TOD ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।